हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। कैसे हैं व्यूवर्स? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं और जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। व्यूवर्स, आज हम एक और टैरो का रीडिंग करने वाले हैं। इसका टॉपिक रहेगा आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। राइट नाउ वो क्या कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में। तो राइट नाउ की करंट फीलिंग्स देखेंगे, क्या थॉट्स हैं, उनके इंटेंशंस आपको लेकर क्या हैं। तो ये सब देखने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ चल रहा है इस पर्सन के मन में। तो ये सारी ही चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे। ओके व्यूअर्स, तो जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आपको बता दूँ कि ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है और टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। ओके व्यूअर्स, यहाँ हमने आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रेस्टिस, 3 ऑफ सोर्स एंड टेम्परेंस। तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है जिसके दिल पर ना बहुत घाव लगा है। हो सकता है किसी ने इस पर्सन के साथ में बेवफाई की हो। ये पर्सन ना अंदर से ही टूट कर रह गया है। इस पर्सन का मन कहीं भी किसी भी काम में नहीं लगता। ये काफ़ी उदास और परेशान रहने लगे हैं और मुझे लगता है कि इस पर्सन का नेचर ही बदल सा गया है। पास में जिस तरह का हुआ करते थे ना पर्सन, काफ़ी खुशमिजाज और हंसमुख स्वभाव इस पर्सन का रहा होगा, बट अब प्रेजेंट में मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन काफ़ी उदास रहने लगा है और स्पिरिचुअलिटी की तरफ चला गया है। तो यहाँ पर ज़्यादातर इसका जो टाइम व्यतीत होता है ना, वो लोगों की हेल्प करने में और उनकी मदद करने में ही होता है। तो ये पर्सन काफ़ी ऐसे नेचर का हो गया है कि बस इसको सुकून मिलता है दूसरों की हेल्प करके। ये पर्सन ऐसा नहीं कि रिलेशनशिप बनाने के बारे में सोचते नहीं हैं, या अगर पास्ट में इस पर्सन का आपके साथ में कोई रिलेशन रहा है तो ये आपके बारे में नहीं सोचते हैं। ये सोचते हैं लगातार आपके इसके रिलेशनशिप को लेकर भी, बट ये पर्सन ठीक से आपको समझ नहीं पाया है। ये पर्सन ना आपके इसके रिलेशनशिप को लेकर क्लैरिटी नहीं ला पाया। यहाँ पर इससे पहले कि अच्छे से आपको समझते, आप दोनों का ब्रेकअप हो गया है और यहाँ पर ये पर्सन ना लगातार इस वक्त भी आपके बारे में सोच रहा है और इस पर्सन के दिल में दिमाग में फाइट सी चल रही है। तो ये पर्सन ना, मैंने कहा, आपको ठीक से समझ नहीं पाया या फिर आपने कुछ समझाने की कोशिश भी नहीं की आप किस तरह के नेचर के हैं, आप इस पर्सन से क्या चाहते हैं, क्या आप इस पर्सन को कमिटमेंट देंगे या फिर लॉन्ग टर्म ये रिलेशनशिप आप रखना चाहते हैं या नहीं। तो यहाँ पर कुछ भी क्लैरिटी इस पर्सन को नहीं मिल पाई है आपकी साइड से, और हो सकता है कि इसकी साइड से आपको ना मिली हो। तो ये वाइस वर्सा हो सकती है एनर्जी। तो यहाँ पर आप दोनों के ये थॉट्स ना एक दूसरे को लेकर क्लियर नहीं थे। आप दोनों ही एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर पाए हैं। शायद आपके पर्सन को ऐसा लगा कि आपका किसी और के साथ में कोई रिलेशन है और आपको इन पर कुछ डाउट्स रहे, तो ये रिलेशनशिप कुछ हद तक प्यार से महरूम रह गया। यहाँ प्यार आप दोनों को ही था, बट आप दोनों जता नहीं पाए हैं, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप आगे तक नहीं बढ़ पाया, नहीं चल पाया है। बट यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ राइट नाउ आपका पर्सन ना इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहता है। फिर से ये कुछ एफर्ट्स डालना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, इस रिलेशनशिप को फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ये पर्सन अगर आपसे मूव ऑन कर गया था ना, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक था, तो वहाँ से भी इसको बहुत अच्छा सबक मिल गया है। और जब इस पर्सन को खुद सबक मिला है ना, तो अभी आपकी खुशियों के बारे में सोच रहा है। आपकी कोई विश हो सकती है, उसे पूरा करने का सोच रहा है। तो अब ये पर्सन सोच रहा है कि मैं कैसे तेरे लिए बुरा सोचूं, मैंने तो अपनी हर दुआ में तेरे लिए खुशियाँ मांगी हैं। तो ऐसा कुछ ये पर्सन सोच रहा है कि इसने आपके लिए बहुत सारी प्रेयर्स की हैं आपसे दूर रहने के बाद भी, और अभी भी लगातार ये पर्सन आपकी खुशी चाहता है। इसलिए भी ये पर्सन ना, मुझे लगता है कि आपके लिए कुछ करना चाहता है। यहाँ पर एक्शन आता हुआ भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो अब ये पर्सन सोच रहा है कि बहुत दिन हो गए बात किए, चलो अब बात करते हैं। तो ये पर्सन आपसे बात कर सकता है। ये पर्सन चाहता है कि इस रिलेशनशिप को एक और मौका दिया जाए, इस रिलेशनशिप पे वर्क किया जाए। क्या पता आप दोनों के बीच सब कुछ नॉर्मल हो जाए, फिर से पहले की तरह। आप दोनों के बीच कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटीज़ मुझे भी नज़र आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर ना मुझे ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप आप दोनों का यूं ही नहीं बना। आप दोनों ने एक दूसरे को टाइम तो बहुत दिया है, टाइम देने के बावजूद भी यहाँ पर कोई एक पर्सन था जिसका स्वभाव थोड़ा सा मन चला रहा होगा।
तो इस मनचले स्वभाव की वजह से ये पर्सन ना आपसे मूव ऑन कर गया। हो सकता है इसकी लाइफ में उन दिनों कोई और आ गया हो, तो इस पर्सन ने सोचा कि वहाँ पर ट्राई करके देखते हैं। तो ये ट्राई करना ही ना इस रिलेशनशिप को ख़त्म सा कर गया। तो यहाँ आप इंतज़ार ही करते रह गए अपने पर्सन का, और आपका पर्सन रंगरलियाँ मनाता रहा कहीं और। तो इस पर्सन को उन दिनों तो आपकी याद भले ही ना आई हो, बट अब इस पर्सन को आपकी याद आ रही है। और अब इस पर्सन को ये बात समझ आ रही है, ये पर्सन आपसे प्यार करता था, और ये जो मोहब्बत का नशा था ना, ये एक दिन का नहीं था। अब जब इसका खुद का दिल टूटा है ना, तो इसको समझ आ रहा है कि ये दिल तो आपसे लगा बैठे थे, फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे इस चीज़ को कि ये प्यार करने लगे हैं आपसे। तो ये पर्सन कहीं ना अपने दिल से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था आप दोनों के रिलेशनशिप को। बट अब यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन मानने लगा है इस चीज़ को कि हाँ, इन्हें भी थोड़ा थोड़ा आपसे प्यार होने लगा था। और अब ये पर्सन आपके सामने इस चीज़ को मानना चाहता है कि हाँ, इन्हें भी आपसे प्यार है, ये भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना कि आप इनसे प्यार करते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये पर्सन पास्ट में ये मानने को तैयार नहीं था कि आप इनसे ट्रू लव करते हैं। ये आप पर ना ट्रस्ट नहीं करते थे, इस पर्सन को ट्रस्ट नहीं होता था इस बात पर। आप कितना भी इस पर्सन से बोलते हो कि आप इनसे प्यार करते हैं, इस पर्सन ने कभी इस बात को माना नहीं कि हाँ, आप इनसे प्यार करते हैं। इस पर्सन को ऐसा ही लगा कि शायद आपको इस पर्सन की ज़रूरत है, इसलिए आप इस पर्सन के साथ हैं। तो अब ये पर्सन कहीं ना कुछ हद तक ये बात मानने लगा है कि हाँ, आप इस पर्सन से प्यार करते थे, और कैसे रहे होंगे इस पर्सन के बिना इतना टाइम जब आप दोनों एक दूसरे से सेपरेट रहे। आपका पर्सन तो कहीं और रंगरलियाँ मना रहा था, बट आप क्या कर रहे थे इस पर्सन के बिना? आप इसकी यादों में कितना तड़पे हैं, कितना याद किया है इस पर्सन को आपने, तो ये जानने के लिए काफ़ी उत्सुक है। तो अब ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकता है और आपसे बात कर सकता है। इस वक्त भी ये पर्सन सोच रहा है आपसे बात करने का, आपको कांटेक्ट करने का। बट यहाँ पर ना ये पर्सन जो है अपने इस दिल के दर्द को ना कम करना चाहता है, क्योंकि ये पर्सन आपके सामने इमोशनल नहीं होना चाहता है। ये पर्सन आपके सामने रोना नहीं चाहता है। ये पर्सन चाहता नहीं है कि आप इसकी किसी भी वीकनेस को पकड़ें। तो ये पर्सन ना अपनी वीकनेस को आपको दिखाना नहीं चाहता है, शो नहीं करना चाहता है, क्योंकि अभी भी कुछ हद तक ना मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को हाइड करके रखना चाहता है। खुलकर ये पर्सन मुझे नहीं लगता कि कभी पूरी तरह से आ पाएगा आपके सामने, क्योंकि इसका जो नेचर है ना, मिस्टीरियस टाइप का नेचर है। तो ये पर्सन को समझना बहुत ही मुश्किल है। आप इस पर्सन को पास में भी सही से नहीं समझ पाए, और अभी भी यहाँ पर ना इस पर्सन को समझ पाना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। ये पर्सन इसी स्वभाव का व्यक्ति है, और मुझे ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन भले ही आप पर ट्रस्ट ना करता हो, बट ये खुद ही ना ट्रस्ट के काबिल नहीं है पर्सन। आप इस पर ट्रस्ट करने की कितनी भी कोशिश करें, बट इस पर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये अपने वर्ड्स पर भी कायम नहीं रह पाता है पर्सन। ये आपसे बोलते होंगे ये आपके लिए कुछ करेंगे, इस रिलेशनशिप के लिए कुछ करेंगे, बट मुझे नहीं लगता है इस पर्सन ने पास्ट में भी कुछ किया होगा, और अभी भी इन फ्यूचर ये कुछ कर पाए आपके लिए। अब भले ही ये पर्सन आपकी लाइफ में रीच आउट कर ले, बट यहाँ पर बात बनती हुई मुझे नज़र नहीं आ रही। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी, और कितना रेजोनेट की है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।